अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्याम मोहन आर्य, जो कि नेशनल चेयरमैन हैं आजाद समाज पार्टी के। आज हम उनसे विशेष बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजाद समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि चैनल के माध्यम से आज हमें अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया है। जो वर्तमान सत्ता पर काबिज है सरकार, उसकी किस तरह की दमनकारी नीतियां इस सारी दुनिया के सामने, चाहे तो रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आर्थिक उन्नति का मामला हो, राष्ट्रीय समरसता समानता का मामला हो, आपसी भाईचारे का मामला हो, हर एक मामले में इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति? आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरी दुनिया के सामने ये बात अपनी रखी है, पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के और पूरी ताकत के साथ हम ये 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ताधारी पार्टियों की जो मानसिकता है इससे दुखी है, परेशान है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सर, जैसे कि चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो किस तरीके से आप अलग देखते? देखिए, मैं आपको बता दूं, वो साधारण व्यक्ति नहीं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद युग पुरुष। आवाज अगर उठाने वाला कोई व्यक्ति आपके बीच में आज मौजूद है तो केवल और केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद हैं, और उनके दिशा निर्देश में इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया है। और इस पार्टी के माध्यम से अगर हमें जन साधारण ने मौका दिया तो हम मूलभूत सुविधाएं जो है पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपके माध्यम से एक बात और मैं कह दूं, एक टाइम हुआ करता था कि जब मूलभूत सुविधाएं हमारी बताई जाती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, इन मानसिक मनुवादी सत्ताधारियों ने उससे आगे कुछ सोचने ही नहीं दिया। उसी का तो परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष के बाद में आजाद हुए देश आज प्रगतिशील नहीं है, बल्कि प्रोग्रेसिव कंट्रीज बन चुके हैं, लेकिन भारत आज भी बहुत हाशिए पर है। सर, जब भी चुनाव होते हैं या कोई भी नया नेता सामने आता है लोगों की, तो उस पर किसी ना किसी तरीके का एक ठप्पा लगा दिया जाता है, या कोई पार्टी बनती है उस पर भी लगा दिया जाता है। तो जैसे कि लोग आमतौर पर बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग इस बात का बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। नेता का मतलब है कि जो नीतियों के हिसाब से काम करे, और यदि कोई सत्ता में हो तो, और यदि सत्ता में न हो, विपक्ष में हो तो जो गलत नीतियां उनका विरोध करे। तथा कथित जो नेता का पहने हुए हैं और मिसयूज करके वोटों को हत्या करके सत्ता में काबिज हो गए, वो ना तो सही तरीके से नीतियों का एक्सरसाइज कर रहे हैं और ना सही तरीके से शोषित पीड़ित वर्गों की आवाज उठा रहे हैं। किसी भी मामले में, अगर चाहे किसान आंदोलन की बात आप ले लीजिए, अगर आपकी बात कोई कहने वाला आज आपके बीच में है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अच्छा सर, जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां भी सर्वे करती हैं, न्यूज चैनल भी सर्वे करते हैं, आपने भी अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे कराया होगा, तो उसमें क्या रुझान लग रहा है? मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्यभार सौंपा था। आज वो लोग बिल्कुल भी उन नीतियों को प्रचार प्रसार में नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझे दुख है इस बात का कि जो मिशन था उसको बदल करके कन्वर्ट कर दिया गया। जिस मिशन को मान्यवर साहब काशीराम ने अपने खून से सींचा था, वो मिशन था बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। बीएसपी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मान्यवर साहब काशीराम ने अपने लहू से सींच करके जिसको बड़ा किया था, जिनके कंधों पर उसका वजन है, उन्होंने क्या किया है? गणेश को वितरित किया। अगर गणेश का वितरण होता है तो नेचुरली हाथी की डेथ होती है, हाथी मौत। आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? आज हम 403 सीटों पर अपने मुकाबले पर लड़ रहे हैं, और पहला चुनाव है हमारे सामने खोने के लिए कुछ है नहीं। हो सकता है कि हम आने वाली सरकार की रीढ़ की हड्डी साबित हो जाए। आपके मुख्य एजेंडे क्या हैं कि जब भी हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी तो मुख्य किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? जो बेसिक सुविधाएं हैं ना, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, रोटी, कपड़ा और मकान, अब वो बेसिक सुविधाएं पार्टी ने हमारी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, जिस घोषणा पत्र में 22 बिंदुओं पर क्रम से बात की गई, जिसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो स्वास्थ्य और एजुकेशन को लेकर है। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। आपको अगर कोई समाज खराब करना है तो उसकी एजुकेशन खराब कर दो, जैसे कि वर्तमान स्थिति चल रही है। सामाजिक स्थिति को बढ़िया मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल मुफ्त एजुकेशन फ्रॉम द बॉटम अप टू द टॉप, यानी कि 1 क्लास से लेकर और प्रोफेशनल डिग्रियों तक बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।